हेलो एवरीवन। सो बेसिकली देखिए ये अपना लैम्बर्ट और बियर लॉ तो मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। और बाय द वे एग्ज़ाम अपना कल है तो फटाफट से इसको रिवाइज करो एंड अपनी लैंग्वेज में लिखो, ज़्यादातर जैसे हो सकता है वैसे करो। देखो जो हमारे लैम्बर्ट्स थे उनने क्या बोला था कि उनने सीधी सी बात बोली कि when a monochromatic light is passed through a transparent medium, then the intensity of the transmitted radiation is given by इस तरीके से आई, जहाँ पे अपना ये आई टी क्या है। आई टी मतलब अगर कोई सा भी हमारा जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वहाँ से लाइट जब पास कर जाती है तो वो वाला ट्रांसमिटेंस बोलते हैं उसको, है ना। तो ये ट्रांसमिटेंस लाइट हो गई। एंड आई नोट क्या है अपनी, आई नोट क्या है, आई नोट है जब हमारी लाइट सोर्स से निकलती है और कहाँ तक आती है, अपने इस तक आती है, इस तक आती है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइक दिस। सोर्स से निकल के जब यहाँ तक आती है, लाइक हमारा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो इस तरीके से, है ना। तो सोर्स से निकल के जब हमारे ये जो भी सैंपल है कोई सा भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है वहाँ तक आती है तो उसको आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी। और ये आई टी क्या होता है अपना ट्रांसमिटेंस रेडिएशन। एंड एल होता है इसकी लेंथ, जो इसकी लेंथ है। तो इनने बोला जो लैम्बर्ट्स थे, लैम्बर्ट्स ने क्या बोला था कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस है, मतलब लाइट जितनी एब्जॉर्ब होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी लेंथ के, मतलब जो भी इसकी लेंथ होगी। तो कुल मिला के ये अपना था लैम्बर्ट्स लॉ। इसके बाद हम देखते हैं बियर्स लॉ क्या था। देखो बियर्स लॉ क्या था, बियर्स लॉ ने बोला था कि भाई जो हमारा लैम्बर्ट्स थे वो सही बोल रहे हैं, उनके हिसाब से सही है, बट बोल रहे हैं कि उसके साथ साथ उनने बोला सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बट यहाँ पे ओनली लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, ये काहे की होती है, कंसंट्रेशन सी के भी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब जब हम लैम्बर्ट्स और बियर दोनों के लॉ को कंबाइन कर देते हैं लाइक कुछ इस तरीके से, तो हमारा बनता है लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। सो बेसिकली ये हमारा लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द लॉ डिस्क्राइब हाउ लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज एज इट पास थ्रू अ मीडियम दैट एब्जॉर्ब लाइट। देखो क्या होता है, दोनों ने मिलकर बोला कि भाई ये जो इंटेंसिटी है जब किसी भी मीडियम से पास करती है तो घट क्यों जाती है, डिक्रीज क्यों होती है। बेसिकली कुछ ये था। इनने क्या बोला, देखो स्टेटमेंट क्या है इनका, द अमाउंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्ब सब्सटेंस। एंड जो पाथ लेंथ होती है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, हमारा जो मीडियम है उसकी पाथ लेंथ, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों का बोथ का लॉ है। अब इसके बाद देखो तो क्या बोला, जो हमारे ए मतलब एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू ई इंटू सी एल, सी कंसंट्रेशन है, एल हमारे पाथ जो लेंथ है, हमारा जो भी मीडियम है उसकी लेंथ हो गई, है ना। एंड इसके बाद ई क्या है, मोलर एब्जॉर्बिविटी। बेसिकली ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द वेव लेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट की वेव लेंथ है और जो सब्सटेंस जो हमारा है, जो हमारा मीडियम है उसका जो नेचर है, तो उन दोनों पे डिपेंड करता है अपना ई, जिसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी। ओके, इतना हो गया। एंड इसके बाद एप्लीकेशन देखते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन क्या है, प्रोटीन एंड डीएनए क्वालिफिकेशन, प्रोटीन एंड डीएनए क्वालिफिकेशन बेसिकली इसमें यूज़ होता है हमारे, इसलिए इसकी एप्लीकेशन हो रही है, ठीक है ना। एंड मेजरिंग पोल्यूटेट्स एंड वाटर और एयर, पॉल्यूटेट्स का मतलब होता है पॉल्यूशन, एंड वाटर और एयर, ठीक है ना। वाटर एयर में का जो पॉल्यूशन होता है उसको मेज़र करने के लिए भी हम लैम्बर्ट और बियर लॉ का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड अपना क्या हो जाएगा, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी होती है मतलब लैब वगैरह होती है, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन वगैरह सॉल्यूशन की मेज़र करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। और अगला है अपना फार्मास्यूटिकल। इसका मतलब होता है जो हमारी फार्मर होती है, जैसे फार्मर में कुछ भी मेडिकल वगैरह कुछ भी इक्विपमेंट गोली वगैरह बन रही है,
तो उसकी भी क्वांटिटी वगैरह उसमें जो मतलब वाटर यूज़ हो रहा है, कंसंट्रेशन उसकी मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन। सो बेसिकली क्या है इसकी लिमिटेशन? एट हाई कंसंट्रेशंस मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जो हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, वो आपस में क्या करने लगते हैं, इंटरेक्ट करने लगते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो फिर अच्छे तरीके से जो हमारी लाइट है, जो हमारी वेव लेंथ है, वो पास नहीं हो पाती, तो हम देख नहीं पाते उसको। एंड इसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड हमने यहाँ पे देखे कुछ आपको समझाने के लिए बना के रखा। यहाँ पे हमारा सोर्स है लाइक सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, वेवलेंथ फोटोन के रूप में आती है ना वो। तो यहाँ पे आई नॉट आपको पता है इंटेंसिटी है। यहाँ पे हमारा कोई सा मीडियम रखा है ना, मीडियम इसकी लेंथ हो गई एल। यहाँ पे आई टी, जब यहाँ से वेव लेंथ निकली तो यहाँ से जब बाहर निकली तो इसको आई टी मतलब ट्रांसमिटेंस है ना, रेडिएशन। और ये यहाँ पे है डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है इसको। ठीक है, अब इसके बाद इसका मैथमेटिकल हम देखते हैं कैसे हम मैथमेटिकल इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, डी आई बाई डी एल, और यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सी और आई। सी है कंसंट्रेशन, आई है अपनी डेंसिटी, है ना। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या किया, सिंपल से इस माइनस को अगर मैंने इस तरफ लेकर गया तो यहाँ पे देखो माइनस इस तरफ आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, इक्वल लग जाएगा, यहाँ पे इक्वल लग जाएगा, समझ गए। एंड इसके बाद देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, जो डी एल है, जो डी एल है इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, मतलब यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ इस तरफ ले जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जो यहाँ पे आई है इसको मैं लेके आ गया नीचे, तो कुछ इस तरीके से बन गया हमारा। ठीक है, एंड अब इसके बाद क्या करना, मैंने इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू आई और एल, मतलब इसको आई के रिस्पेक्ट में और इसको एल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आई नॉट से आई क्यों कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, देखो जो हमारी वेव लेंथ है, जो इंटेंसिटी होती है उसकी, तो ये क्या होती है, आई नॉट का मतलब है जब हमारी बेसिक है, मतलब जब स्टार्ट हुई वेव लेंथ तब से लेके आई नॉट, एंड जैसे ही मीडियम से इंटर हुई और बाहर निकली तो फिर आई। इस तरीके से हम उसको आई नॉट और आई के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एंड सिमिलरली यहाँ जीरो से एल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले तो हमारा जो मीडियम नहीं था तो ज़ीरो था, बट मीडियम आ गया तो वो एल हो गया, तो ज़ीरो से एल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपको पता है कि 1/L 1/X कुछ भी हो तो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और log x को हम ln लिख सकते हैं। सो बेसिकली लिख दिया ln, और यहाँ पे i क्योंकि मैंने ये रखा अपर जो अपनी लिमिट है वो रखी, फिर माइनस लोअर लिमिट आई नॉट है वो रख दी, इक्वल्स टू माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल। ठीक है, सी एल हो गया, एंड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या किया, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है कि log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a बाय b लिख सकते हैं। ठीक है, बाय मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ऐसे ही किया, log a log b, तो इसको i बाय आई नॉट लिख दिया। ठीक, अब मुझे ये माइनस हटाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा आई नॉट अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे एक माइनस लगेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस लगाया तो इस माइनस से ये माइनस कट गया जो यहाँ पे था, और ये पलट गई, तो ये पलट गया, हम देख सकते हैं। और एल एन की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 log बेस 10। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है एल एन की। तो एल एन की प्लेस पे मैंने इसको रख दिया, एंड ये सिमिलर हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी आई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपल सा देखो जो हमारा सी आई है इसको मल्टीप्लाई में है तो इसको नीचे ले गए, तो यहाँ पे इसके नीचे आ गया, यहाँ पे देख सकते हो ये अकेला यहाँ पे बच गया। यहाँ पे देखो इसको अपन ने यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे सिंपल अपना अकेला बचा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इसके बाद क्या करना है, देखो सिंपल सा है, मैंने इसको मल्टीप्लाई में लेगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा लाइक दिस, यहाँ पे डिवाइड में आ गया तो ये डिवाइड में आ गया अपना, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1/CL, यहाँ पे log बेस 10 आई नॉट बाय आई।
ठीक है। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइड बाय 2.303 को हम क्या बोलते हैं इसको मोलर एब्जॉर्बिटी बोलते हैं, ठीक है ना, मोलर एब्जॉर्बिटी बोलते हैं। तो इसकी प्लेस पे हम रख देंगे ई, क्योंकि उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ही इसको हम यहाँ पे ले गए मल्टीप्लाई में, तो आप देख सकते हैं ये हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे ये सेम टू सेम है, एंड इसकी जगह पे बाय फ्रॉम इक्वेशन बना, लाइक हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी कुछ इस तरीके से ये, तो यहाँ पे इसके बराबर ए था, तो हमने यहाँ पे भी इसके बराबर ए कर दिया लाइक दिस, और यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। और हाँ 7 यूनिट का वन शॉट आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो।